नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे गुजरात के मोरवी शहर में जिस तरह से एक पुल गिरा और 144 145 लोग जिसमें आदमी, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, वो मौत के घाट उतर गए। जी हां, वैसे तो पुल गिरना जो है भारत में कोई नई बात नहीं है। बहुत से पुल ऐसे आपने सुने होंगे पिछले दशकों में कि कहीं ना गिरते हैं, और गिरते इस वजह से हैं कि पुअर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता है, कमीशन खोरी होती है, रिश्वत खोरी होती है, इस वजह से पुल गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा रेयर केस जिसमें इतने लोग मर गए, और इस वजह से मर गए क्योंकि सरकारी निग्लेक्ट हुआ, अनदेखी हुई, और खुलेआम लोग जो हैं वहां तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, और सरकार के लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये 145 साल पुराना पुल था। अंग्रेजों के जमाने में बना था 1877 में। एक मच्छू नदी है वहां, छोटी सी, उस पर बनाया गया था, और ये झूलने वाला पुल था, सस्पेंशन ब्रिज जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। और अंग्रेज जिस आर्किटेक्ट ने बनाया था, और वहां के मोरवी के वहां के जो राजा थे, उन्होंने इसे वो बनवाया था, और ये दिखाया था कि देखिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरह से ला रहे हैं मोरवी शहर में। वो एक बिल्कुल इस तरीके का आइकॉनिक ब्रिज था वो। और वो सोचिए आप, 1877 से लेके 2020 तक उसमें कभी कोई हादसा नहीं हुआ, ब्रिज इंटैक्ट रहा। यानी कि 143 साल तक उस ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमेशा लोग वहां जाते थे, एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, और तमाम लोग जाते थे, सैकड़ों लोग जाते थे और देखने के लिए जाते थे, और उसमें मजा लेते थे क्योंकि वो हवा के साथ हिलता था पुल। लेकिन पिछले 2 सालों में जब उसको बंद किया गया, 2020 में उसे ब्रिज को बंद किया गया, ये कह करके कि ब्रिज कमजोर हो गया है, इसका लार्ज स्केल रिपेयर चाहिए, रेनोवेशन चाहिए। तो ठीक है साहब, बंद कर दिया गया। फिर वो लगभग 6 महीने पहले किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मोरवी के ही जो एक बहुत बड़ी घड़ी बनाने की कंपनी है, अजंता क्लॉक्स के नाम से आप सब जानते होंगे। उन्हीं का एक सिस्टर कंपनी है ओरेवा, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब पता नहीं उनको इसका एक्सपीरियंस था या नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी टेंडर के उस कंपनी को दे दिया गया। अब अगर बिना किसी टेंडर के रिपेयर दिया जाता है तो इसके पीछे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे दिया जाता होगा बिना टेंडर के। और उस कंपनी ने कहा कि हम इसमें 2 करोड़ रुपए खर्च करके इसको ठीक कर देंगे। सरकार ने कहा ओके। उन्होंने लगभग 15-20 रोज पहले उसको बाकायदा उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मोरवी में, और लोगों को बताया कि ये ब्रिज खुलने जा रहा है, कल से इस ब्रिज को खोलेंगे हम वापस, और फिर से लोग इसका दिवाली के समय इसका आनंद उठाएंगे, लोग आएंगे। तो सब बाकायदा अनाउंसमेंट सारे अखबारों में छपा वहां पे कि ये पुल फिर से खुलने जा रहा है जो 2 साल से बंद रहा था। अब जब ये पुल खुला तो लोग आने लगे। परसों वहां कुछ तादाद लोगों की ज्यादा बढ़ गई, और वो पुल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे टूटा, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो एकदम से उसका जो खंभा था, देखिए सस्पेंशन ब्रिज में एक दोनों छोर पे नदी के खंभे होते हैं, वो खंभे ही सब कुछ होल्ड करते हैं। वो इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि उन्हीं पे रस्से से, जिस तरह केबल ब्रिज था ये, तो रस्से जो डाले जाते हैं, लोहे के रस्से होते हैं, उनसे वो बांध दिए जाते हैं उस खंभों से, और उन्हीं पे वो पुल चलता है। और इतने वर्षों तक चलता रहा, और वो उस दिन ढह गया क्योंकि वो खंभा एक तरफ का टूट गया। और सुना यह है कि वो जो तार थे, ये जो रिपेयर किया गया, पता नहीं किस तरीके का रिपेयर था, क्योंकि जो तार अभी देखे जा रहे हैं और जो विजुअल्स में भी दिख रहे हैं, जंक लगे हुए केबल्स हैं। अब कोई अगर रिपेयर पिछले 2-3 महीने में कोई रिपेयर हुआ है, क्योंकि 6 महीने पहले उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें जंक लग जाएगी पिछले 2 महीने में। तो जाहिर है
कि कहीं ना कहीं घपला हुआ रिपेयर करने में। अंग्रेज जो बना गए वो 143 साल चला, और ये जो बना गए 43 दिन नहीं चला। ये चलिए ब्रिज खराब बना, वो होता, कहीं गिर जाता, लेकिन इतने लोगों की मौत हो गई, ये गंभीर सवाल है। इसके लिए कौन है जिम्मेदार? गुजरात सरकार ने बड़ी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने डाला वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी पे कि भाई म्युनिसिपैलिटी का काम था ये देखना, उन्होंने लाइसेंस दिया था इसको, तो वो देखे। म्युनिसिपैलिटी ने पल्ला झाड़ लिया कि ये कह करके कि भाई ये तो कंपनी जिसको दिया था इसका काम था, इसने हमसे क्लियरेंस ही नहीं लिया, फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं लिया। उन्होंने नहीं लिया वो अलग बात है, ठीक है, नहीं लिया, गलत किया, लेकिन आप क्या कर रहे थे? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका एमडी अनाउंस कर रहा था तो आपके आंख में पट्टी बंधी हुई थी, कान में रुई लगी हुई थी, लेकिन यही हुआ। पल्ला झाड़ना जब हो आपको तो ये बड़ा आसान तरीका है। और तीसरी बात यह है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि आम धारणा यह है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो लोग बताते हैं गुजरात के, मेरी तमाम गुजरात के जर्नलिस्ट से बात हुई, गुजरात के लोगों से बात हुई, मोरवी शहर के लोगों से बात हुई, सबका कहना यह है, उनका मानना यह है गुजरात में कि गुजरात की सरकार चलती है रिमोट कंट्रोल से, और वो रिमोट कंट्रोल आप सब जानते हैं कहाँ रहता है? दिल्ली में। अब वो दिल्ली से इंस्ट्रक्शन, यही कारण है कि बार बार वहां चीफ मिनिस्टर्स बदले गए हैं और वही रखे जाते हैं जो दिल्ली के डिक्टेट्स पे चले। कुछ बताया जा रहा है कि कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जिनको बना दिया गया मुख्यमंत्री कार्यालय में एडवाइजर, गुजरात के मुख्यमंत्री के, और वो जिस तरह से डायरेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री को दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस पे, उसी तरह वहां का मुख्यमंत्री चलता है। अब आप देखिए कि इसको ट्विस्ट क्या दिया जाता है। सरकार क्योंकि पल्ला झाड़ना चाहती है, और इसमें दिल्ली भी जाहिर है शामिल है, उन्होंने एक ये कहानी गढ़ना शुरू करी है कि इसका पुल का गिरने का इल्जाम डाल दिया जाए किस पे? पब्लिक पे। यानी कि जो बेचारे लोग अपनी जान गवा बैठे हैं वही जिम्मेदार थे इस पुल को गिराने के लिए। और दिल्ली का जो टॉप मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ये घोट घोट के पिलाने में लगा है, लोगों के दिमाग में डालने के लगा है कि साहब ये लोग थे। उन्होंने एक बड़े चैनल ने, बहुत बड़े चैनल ने एक ये भी दिखलाया, कुछ एक विजुअल जिसमें कुछ लोग पुल को हिला रहे हैं और कहने लगे देखिए यही हिलाने की वजह से गिर गया। कभी आपने, मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? और मैं जिस शख्स ने दिखाया उसकी अकल की मैं क्या कहूँ, भगवान जाने उसकी अकल कैसी है, जो ये कह दे कि जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं वैसे ही हिलते हैं, हवा से भी हिलते हैं, और उनको हिलाने से कभी गिरते नहीं। मैंने बहुत से सस्पेंशन ब्रिजेस देखे हैं, उत्तराखंड में भी हैं, और बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है लक्ष्मण झूला, जो बहुत मशहूर है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, और उसका एक पैरेलल एक और ब्रिज बनाया गया वहां पे। लेकिन आप सोचिए कि इल्जाम डाला है जा रहा है उन लोगों पे, उन इनोसेंट लोगों पे जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, और उसमें जब नीचे गिरे, कोई नदी में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा फ्लो था तो बह गए लोग। नदी का फ्लो इतना खराब था क्योंकि नदी बहुत हेविली पोल्यूटेड नदी है वो। वहाँ पे मोरवी क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया की सबसे बड़ी टाइल्स की इंडस्ट्री है, जो फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स जो होती हैं, इसका सारा वेस्ट वो सारा जाता है उस नदी में। आसपास की और इंडस्ट्रीज हैं वो भी जाता है, और ज़माने से एनवायरनमेंट के नाम पे सफाई पोल्यूशन बोर्ड वहाँ कराता है, कागज़ पे तो सब होती है, लेकिन रियलिटी वहाँ पे असलियत तब दिखी जब लोग जो तैरने वाले थे वो तक तैर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी फैल चुकी थी, जलकुंभी थी कि उनका तैरना भी मुश्किल था। कुछ लोग जो बचे हैं वो तार को लटक के तार पे लटके रहे घंटों, और 2 घंटे तक रिलीफ नहीं आया। जब आ गया तो कुछ लोग बच पाए, और अभी भी लेकिन 60-70 लोग अस्पतालों में वहाँ के काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और उनका इलाज चल रहा है। वो सब देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के बाद वहाँ पहुँचे भी, और वो बड़ा भारी, वो अस्पतालों की जो सफाई रंगाई हुई उनसे आने से एक दिन पहले, शायद एक दिन पहले प्रोग्राम एक दिन बाद का इसीलिए शायद रखा गया कि अस्पताल की में ज़रा उसका फेस लिफ्ट कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का देखिए विजिट जो भी होती है वो हमेशा इवेंट होती है,
तो इस वजह से शायद अस्पताल को काफ़ी रंगाई पुताई करी गई वहाँ पे। बहरहाल उस रोज़ नरेंद्र मोदी के बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। गुजरात में देखिए इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहता है प्रधानमंत्री जी के। तो अब जाहिर है कि उनको नज़र में प्रायोरिटी जो उनकी रैलीज लगी हुई थी वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो हालांकि उन्होंने दुख बड़ा व्यक्त किया। आपने देखा होगा एक बड़ा पॉपुलर एक विजुअल गया है जिसमें वो हैट इटालियन हैट जैसा दिख रहा है, वो पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख है, मैं बिल्कुल शोक से बिल्कुल भरा हुआ हूँ, दर्द से भरा हुआ हूँ, क्यों मोरवी, मेरा दिल मोरवी में है। बहरहाल लेकिन उस दिन उनका दिल कहीं मोरवी में ज़रूर रहा होगा, लेकिन वो मोरवी ना आ पाए जबकि पास ही में थे वहाँ। बहरहाल दूसरे दिन गए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आज भी जो है वहाँ पे जो प्रयास हो रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, कि उसमें जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उस निग्लेक्ट के लिए, क्रिमिनल निग्लेक्ट के लिए, जिनके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगा दिया है, यानी कि 304 आईपीसी की दफा लगाई गई है। वो कौन लोग हैं? वो उस कंपनी के, ओरेवा कंपनी के बाबू और चपरासी लेवल के लोग हैं। एक शायद कोई असिस्टेंट मैनेजर है। 8-9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो क्या आप मान सकते हैं कि इतना बड़ा पुल, जो एक आइकॉनिक पुल हो, वो गिर जाता है तो उसमें सजा आप देंगे किसको? जो आउटसोर्स्ड कर्मचारी होंगे, बिलिंग बाबू, क्योंकि टिकट था उसके लिए, उस ब्रिज पर चढ़ने के जो टिकट काटता है, कि उसके ऊपर था। ये एफआईआर में भी ये लॉन्च हुआ। और वहां के जो आईजी हैं, राजकोट जोन के आईजी कोई यादव जी हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब जोरों में वाहवाही अपनी पीठ थपथपाई कि साहब देखिए इतनी त्वरित कार्रवाई करी है कि लोगों को उठा के बंद कर दिया, जैसे कि लग रहा है कि पता नहीं कहाँ के डकैत या टेररिस्ट को उठा के उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन उनसे कोई पूछे कि उन लोगों का क्या, जो उस कंपनी के मालिक हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बना है, एफआईआर ही नहीं है उनके खिलाफ। जबकि आपने सुना होगा बड़ा मशहूर एक कांड है दिल्ली का, उपहार सिनेमा, जो जिसमें आग लग गई थी, बहुत से लोग मर गए थे वहां पे इसी तरीके से। और उसके बाद वहां के जो मालिक थे, सुशील अंसल और उनके एक और भाई, वो सालों जेल में रहे, बार बार जेल में भेजे गए हैं। और वो केस आज भी अलाइव है केस। लेकिन इस केस में रफा दफा करके एक कोई इंक्वायरी बैठाई गई है, जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में नहीं आती है। एक मामूली सी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करती गई है, जिससे कि, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में अगर आप कोई इंक्वायरी करते हैं तो विधानसभा में उसको टेबल करना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है। तो वहां जनता के जो नुमाइंदे हैं वो सवाल उठा सकते हैं। इस केस में क्या होगा, उन्होंने सोचा जब तक ये मामला गर्म है और मीडिया में जो थोड़ा बहुत उठ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया तो सरकार के कंट्रोल में रहता है इत्तेफाक से, तो जहां धीमे धीमे लोग भूल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। छोटा मोटा कॉम्पनसेशन भी दे दिया गया है सरकार द्वारा, जो कि मुझे लगता है कि किसी की जान की कीमत नहीं होती है, और ये तो बहुत ही कम पैथेटिक अमाउंट दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा और गुजरात सरकार द्वारा। लेकिन बात इसकी है कि जो असली जिम्मेदार हैं, जो इसकी जिसकी वजह से ये पुल गिरा है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया बिना टेंडर के, जिन्होंने उससे बनवाया, और जो उसके मालिक थे, और जो सरकारी टॉप ऑफिशियल्स जिनके द्वारा ये सारा, जिनका दायित्व था कि वो सुपरवाइज करें, जो देख रहे थे, ओवरसी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डिपेंड करता है किनके खिलाफ कार्रवाई। अब इनमें से जिनके भी कनेक्शंस तगड़े होंगे हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में या पीएमओ में, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, मरेंगे ये छुट भैये। क्या ये इंसाफ है? और क्या ये कीमत उन लोगों की, जिन लोगों की जाने गई हैं, 145 लोग, और शायद नंबर्स बढ़ जाएं कुछ टाइम बाद। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, इन 145 लोगों में लगभग 40% मुस्लिम्स भी हैं, क्योंकि लोग वहां पे उस ब्रिज का मजा लेने के लिए सभी गए थे। और यह भी अगर मान लिया जाए कि हां ओवरलोडिंग हो गई थी ब्रिज में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या वो बाबू जिम्मेदार है? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो डिजिटल गुजरात में कम से कम ये तो हो सकता था कि आप एंट्री और एग्जिट का एक ऐसा सिस्टम बनाते कि
उतने ही लोग जाए जितना वो लोड ले सकती है। पता ये भी नहीं पता कि किसी के पास इसका भी हिसाब है कि कितना लोड लेने की कैपेबिलिटी थी उस ब्रिज की। लेकिन ये सब जानते हैं कि सैकड़ों लोग हर वर्ष आते थे और 143 साल तक आते रहे। अब आज की सरकार में वो थोड़े से रिपेयर में वो ब्रिज गिर जाता है और लोगों को स्केपगोट बना दिया जाता है। ये है इंसाफ गुजरात का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।